चलो भाई, ये क्वेश्चन है डेथ का, एंड इसके अंदर एक वृंदा है, तुलसी है, तारा है, मरता कौन है पहले इसको देख लेते हैं। तारा मर गई बेचारी 31 जनवरी 2022 इस डेट पे मरी है। कितने महीने हो गए ये 10 मंथ्स हो गए। 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक पूरे 10 मंथ्स हो जाते हैं। बेटा ये ना काउंट अच्छे से कर लेना, मुझे ऐसा सा महसूस होता है ऐसी डेट को देख के आप ज़रूर ही जो है इसको 9 महीने कर सकते हो। 31 जनवरी यानी जनवरी भी काउंट होगा, समझ गए बात को। 1 जनवरी में जनवरी काउंट नहीं होगा, इतनी तो अकल लगा ही सकते हो कि अब फरवरी और मार्च ही बचा है जब 31 जनवरी तक डेट आ गई है। तो अब इसको 9 महीने मत कराना बस। ताराज एक बारी मैं पेपर के टाइम पे भी याद दिला दूंगा इस चीज़ें, बट खुद भी लिख लिया करो, लिखना हमने है नहीं, तो जब एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ाएंगे तब एक बारी आपको सारी चीज़ें याद दिला देंगे। As per the partnership deed, Tara's executor are entitled to her share of profit up to the date of death on the basis of sales till the date of death. क्वेश्चन तो अब आपको पूरा पता ही है। अब देखो पिछले साल की सेल्स कितनी, तो प्रॉपर दिखाना है, 3 नंबर के हिसाब से दे रखा है तो प्रॉपर सेल्स फॉर 31 मार्च। बेफिर मत कहना हम तो करके अच्छे से आए थे, नंबर नहीं आए। आंसर ठीक होगा, प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है। 6 लाख। एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर इज 12% ऑन सेल। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 12%। सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%, तो 20% से बढ़ा ही दो ना। 6 लाख का 20% कितना होता है, तो इंक्रीज्ड सेल इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर सेल प्लस 20% ऑफ प्रीवियस ईयर सेल। अब एक और चीज़ देखो, वैसे जो आपका क्वेश्चन आता है ना सेल्स मेथड में, तो आप जब जो भी इससे प्रॉफिट निकल के आएगा तो आप मंथ मल्टीप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर मंथ्स का ही दे रखा होता है। बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा ही है, क्योंकि आप तो पूरी की पूरे पिछले साल की सेल का 20% निकाल लो, कौन से 10 महीनों का निकाल रहे हो। तो इसमें फिर 10 महीने करना पड़ेगा, ये दूसरी गलती करते हो, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन में हमें 10 महीने से मल्टीप्लाई करना नहीं, हम तो प्रॉफिट वाले में करते हैं, सेल्स वाले में करते नहीं, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इसके लिए कह रहा है 2% से रिड्यूस हो गया, तो ये तो डायरेक्टली है ना, 12% पहले था तो अब 10% हो गया। ये कितना हो जाएगा, 6 लाख प्लस 20% ऑफ 6 लाख कितना होता है, 1,20,000। टोटल हो गया जी, टोटल सेल 7,20,000, और इसका कितना होगा 10%, तो प्रॉफिट जो एब्सोल्यूट टर्म्स में आएगा वो कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 7,20,000 दैट इज 72,000। क्लियर है बात, हाँ जी सभी को। अब इसके अंदर उसका हिस्सा कितना है, तारा शेयर इज इक्वल टू 72,000 का टोटल प्रॉफिट है। पहले तो इसको 10 महीने का बराबर कर दो बेटा, 10/12 इनटू में रेट कितना है बेटा, इसमें रेट तो हमें करने की जरूरत नहीं है, उस आदमी के तारा का 5 4 9 3 12, 5/12 करने की जरूरत है। ये आपका जो रेशो है ना भाई, रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब आएगा 12 6 6 5 500, 5,000 इंटू 5 25,000 रुपये। उसका हिस्सा कितना आ गया 25,000। कैसे मिलेगा, क्या कोई रेशियो चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो पूरे के पूरे 25,000 में 25,000 उसको कैसे मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होगी फाइनली, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू तारास कैपिटल। अगर ये 1 मार्क का आएगा तो हमें सिर्फ एंट्री करके दिखाना है। हाँ तब तब ये सारा इतना अच्छे सुंदर सुंदर मत करके दिखाना,
तब डायरेक्ट कर देना। बीइंग तारास प्रॉफिट पेड, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, तो सीख लिया। चाहे बड़ा क्वेश्चन है, चाहे ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर है, सभी के अंदर ये अप्लाई होता है और ये यूज़ होता है। डेथ के अंदर कुछ अलग सीखना है तो बस यही सीखना है, और तो कुछ नहीं सीखना। ठीक है भाई, ये हो गया जी हमारा। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया ना, अब अगला क्वेश्चन कराते हैं। अब देखो आपने एक वो क्वेश्चन कर लिया, अब इस क्वेश्चन को भी देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने, दिखाई दे रहा है? थोड़ा बड़ा करो, पीछे वाले बताओ भाई। ठीक है ना, दिख ही रहा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। अभी वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया ना मंथ से, यहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, अब गीता मर रही है, गीता सीता मीना पार्टनर थी 2 to 1 में, और गीता मर गई बेचारी 30 जून को, यानी कितने महीने बाद मर गई बेटा? 3 महीने, 31 मार्च को एंड होता है। भैया बस यही गलतियाँ ना करना, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा पेपर के अंदर जो हमारे किराए से बाहर आ सके, वो तो पॉसिबल नहीं है, बात तो समझ रहे हो। फिर 100 नंबर क्यों नहीं आते? सिर्फ ये तेरे 3-6 According to their partnership deed, the representatives of the deceased partner would be entitled to the Gita share in the interim. अब इंटरिम का मतलब तुमने कैश फ्लो में नहीं पढ़ा, इंटरिम डिविडेंड पढ़ते थे, क्या होता है? बीच में जो भी डिविडेंड दे दिया, अब बीच में ही तो दे रहे हो तुम प्रॉफिट, इसको इंटरिम प्रॉफिट कह रहे हैं। अभी तुम उस दिन आ गए, मैंने जब पहले कराया था क्वेश्चन, अरे ये क्या होता है, ये कौन सी नई चीज़ आ गई है? कोई नई चीज़ नहीं है, प्रॉफिट ही है, साल के बीच में दे रहे हो तो इंटरिम ही होगी। समझ गए बात को? तो साल के बीच में है तो कौन सी प्रॉफिट होगी? है इंटरिम प्रॉफिट होगी। अब सेल्स फॉर द ईयर 2021 वर ₹6 लाख, एंड इन द ईयर 2021-22 टिल द डेट ऑफ डेथ सेल्स अमाउंटेड टू भी 1,20,000। देखो भाई इसकी मौत तक का सेल्स दे रखा है, तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या मंथ से मल्टीप्लाई करने की नीड है? आंसर है नहीं है। मंथ से मल्टीप्लाई करने की नीड है क्या? नीड ही नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ पे तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 2021 वर ₹1,80,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गीता शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गिविंग गीताज रिप्रेजेंटेटिव हर शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट। तो इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले गीता शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट निकालना है, तो प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है भाई? 6 लाख। अब 1 मार्कर अगर क्वेश्चन आए ना तो इसको कैसे जल्दी सॉल्व करना है? प्रॉफिट कितना है पिछले साल का? 80,000। करंट ईयर की सेल कितनी है? 1,20,000। डेट टिल द डेट ऑफ डेथ तक ही होगी। लिखा है उसमें बेटा, ये देख। प्रॉफिट कितना होगा भाई करंट ईयर का? अब इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है? यूनिटरी मेथड है। सबसे ऊपर रखो प्रॉफिट को 1,80,000 अपॉन में उसकी सेल्स को 6 लाख। वैसे तो आप चाहो तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, 30% आएगा, और फिर इसका 30% निकाल लो, या फिर आप डायरेक्टली उसकी सेल्स से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। थर्टी सिक्स वैसे आएगा 30%, और वैसे भी 36 आ रहा है। तो ये आ गया जी प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ सेल्स बेसिस। अब देखो इसमें मंथ से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं, क्योंकि ये निकला ही 3 महीनों का है, लेकिन ये पूरी फर्म का है। अब उसमें आपकी गीता मरी है तो 2/5 कर दो, गीता शेयर इन प्रॉफिट। $36,000 इंटू में 1/5, 1/5, अच्छा 2/5 पहली वाली है, ठीक बोल रहे हो।
6,000 नहीं, 7 2 7200 आएगा ना, तो 14,400 आ गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, क्या दोबारा से कोई रेशियो चेंज हुआ, आंसर है नहीं, तो वही सेम एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। अच्छे से फॉर्मेट बना के अच्छे से लिख के आनी है नरेशन के साथ। हाँ, बीइंग इंटायरिंग प्रॉफिट गिवन टू दी गीताज रिप्रेजेंटेटिव टू गीताज कैपिटल, बिल्कुल नंबर कटेंगे। ये आपका आंसर बन गया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया भाई, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। हाँ जी, पक्की बात है, ये 2 टॉपिक अपने क्लियर हो गए।